और बिहार में भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार के तौर पर मशहूर पवन सिंह की तरफ से एक पोस्ट किया गया है एक्स पर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने लिखा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर पवन सिंह के इस मूव के पीछे वजह क्या है, क्योंकि अभी तक लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो पार्टी का प्रचार की कमान भी संभाल सकते हैं। नवीन है हमारे साथ। नवीन, क्या कुछ जानकारी आ रही है और इसके मायने क्या है? देखिए उदय, इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार में चुनावी हलचल के बीच पवन सिंह का ये पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं सियासी हलचल को और भी बढ़ा रहा है। पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। अगर इसके मायने समझें उदय, तो देखिए बीते कई दिनों से ये चर्चाएं थी कि जब से उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी उदय, उस समय से ही चर्चाएं इस बात की जोर पकड़ चुकी थी कि आरा विधानसभा सीट से वो बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन उसके बाद देखिए उनका जो पत्नी के साथ विवाद वाला प्रकरण है वो भी चलता रहा। बीते दिनों उनकी प्रेस वार्ता भी हुई जहां पर वो कई चीजें साझा करते नजर आए। और देखिए अब पवन सिंह का ये जो ऐलान आया है कि वो अब बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो देखिए उदय, इसके पीछे भी एक रणनीति होगी। इतना बड़ा मूव वो ले रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव आपने देखा कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े, अच्छा खासा उन्होंने वोट भी प्राप्त किया, और इतना बड़ा डिसीजन अगर वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उदय कोई एक बड़ी रणनीति बनी होगी। इसकी स्क्रिप्ट भी तैयार हुई होगी कि आगामी दिनों में पवन सिंह को बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या उनकी भूमिका और बड़ी हो सकती है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, ये भी कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ जो उनका विवाद सामने आया है, मीडिया की सुर्खियों में आ गया है, और ज्योति सिंह चुनाव लड़ने जा रही हैं। जनसुराज में उन्होंने पीके से मुलाकात भी की है, तो क्या ये सब को कारण बताया जा रहा है? लेकिन जब तक पवन सिंह खुलासा नहीं करते हैं कारण क्या है, हालांकि वो खुद को अभी पार्टी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने ये माना जा रहा है कि पति पत्नी दोनों के चुनाव मैदान में उतरने की नौबत ना आए, इस चीज से वो बचना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये भी एक वजह हो सकती है उदय, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बीते दिनों ज्योति सिंह पीके से मुलाकात कर चुकी हैं। पवन सिंह खुद मीडिया के सामने आकर अपनी ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी है उनके साथ हुई गतिविधियों को वो सामने रख चुके हैं। लखनऊ में जब उनकी पत्नी उनके घर मुलाकात करने पहुंची थी तो ये सारी गतिविधियां बीते दिनों घटी हैं, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें भी पवन सिंह के दिमाग के अंदर चल रही होंगी। और उन्हें यह भी लगा होगा कि पति पत्नी अगर एक साथ चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट उतर जाते हैं, तो यह भी एक चर्चा का विषय बनेगा। तो यह भी एक वजह हो सकती है। लेकिन यहां पर एक और बात है उदय कि मुलाकात जरूर प्रशांत किशोर से हुई है ज्योति सिंह की, लेकिन पीके ने यह साफ कर दिया है कि वो अपना दुख, अपनी पीड़ा उन्हें सुनाने पहुंची थी और जनसुराज उनके साथ हमेशा खड़ा है। टिकटों को लेकर कोई बात नहीं हुई है, टिकट को लेकर कोई डील नहीं हुई है। तो इसका भी हमें इंतजार करना होगा उदय कि ज्योति सिंह का स्टेप क्या होने वाला है और ज्योति सिंह क्या चुनावी मैदान में उतरेंगी, इस पर भी अभी कोई आधिकारिक मुहर नहीं लग पाई। तो चलिए, पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा है, यह अदालत में भी चल रहा है, सामने भी आ गया, मीडिया की सुर्खियां भी बन गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, और इस बीच दोनों ने अपने अपने दांव चले हैं, ऐसा माना जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इसके मायने क्या हैं और आगे क्या निर्णय लिया जाता है।